हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझेंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए, दीज स्टेटमेंट आर यूज्ड टू व्हेन वी नीड टू मेक डिसीजन। जब हमें किसी प्रोग्राम में डिसीजन लेना हो, क्या लेना हो, कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेना हो, मुझे कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। दे एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन कंडीशन। जब तक कोई हमने जो कंडीशन लिखा है, जब तक वो सही नहीं होता है तब तक ये कोड नहीं चलाएगा। अभी हमने क्या सीखा था, जावा कोड लाइन बाय लाइन चलता है, टॉप से मतलब ऊपर से चलते हुए आता है और नीचे बढ़ते जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के द्वारा बता सकते हैं कौन सा कोड चलना चाहिए, कौन सा कोड नहीं चलना चाहिए, कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा लाइन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ये हम बता सकते हैं किसके द्वारा, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट मेनली चार टाइप्स के होते हैं कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। एक एक करके हम सबको समझेंगे, एक एक करके। ओके, तो मैं इंटेलिजे ओपन कर लेता हूं। तो देखिए, अब हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, उसका क्या सिंटैक्स होता है। देखिए, इफ स्टेटमेंट अब क्या होता है, देखिए, इफ का मतलब क्या होता है, इफ को अगर हम हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं इसे, यदि। इफ मतलब क्या होता है, यदि। इफ मतलब क्या होता है, यदि। तो हम एक ऐसा कंडीशन लगाना चाहते हैं, कंडीशन किस पर काम करेगा ये कंडीशन। मैंने बोला अगर कोई कंडीशन सही होता है, क्या होता है, ट्रू होता है, क्या होता है, ट्रू, तब कोई कोड चलना चाहिए वरना नहीं चलना चाहिए, कोड। ओके, तब कोई कोड चलना चाहिए वरना नहीं चलना चाहिए। इफ का मतलब यही होता है कि अगर मैंने जो कोड लिखा है वो तभी चलेगा, जो मैंने कंडीशन लिखा है वो सही होना चाहिए। जो मैंने कंडीशन लिखा अगर वो सही है तभी वो कोड चलना चाहिए, वरना वो कोड नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हम सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। सैलरी में क्या है, अगर हमारा सैलरी 10,000 से ऊपर है तो हमें बोनस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये मैं लिखना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, देखिए, पहले मैं एक सैलरी बना लेता हूं। सैलरी इक्वल टू 10,000। ओके, अब ध्यान से देखिए इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स से पहले हम लिखते हैं इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज। और यहां पर हम लिखते हैं कंडीशन। यहां पर क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। ओके, कंडीशन के बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और यहाँ पर जो भी कोड हमें ये कंडीशन सही होने के बाद जो एग्जीक्यूट करवाना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। मैं मल्टीलाइन कमेंट यूज कर लेता हूं एक बार। ऐसे हम मल्टीलाइन कमेंट लगा सकते हैं। ओके, ऐसे हम मल्टीलाइन कमेंट लगा सकते हैं। ओके, क्या यूज कर सकते हैं, ऐसे हम मल्टीलाइन कमेंट यूज करते हैं। इस तरीके से हम मल्टीलाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। देखिए, इफ कंडीशन का इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं। इफ फिर यहां पर इस पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहां पर लिखते हैं कंडीशन। क्या लिखते हैं, कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो कौन सा कोड चलना चाहिए वो हम इस कर्ली ब्रैकेट के ओपन लिखेंगे, कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है तब ये इसके अंदर का कोड चल जाएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। क्या देखेंगे, इफ स्टेटमेंट। देखिए, मैंने बोला इफ सैलरी जो है, सैलरी जो है अगर बड़ा होता है 10,000 से, तो मैं क्या बोलूंगा कि एलिजिबल फॉर बोनस, एलिजिबल फॉर बोनस। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, क्या ये कोड अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने लिखा है अगर सैलरी बड़ा है 10,000 से तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो एलिजिबल फॉर बोनस। अच्छा, मैं अब इसे रन करता हूं, ध्यान से देखिए क्या होगा। अब यहां पर देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, एलिजिबल फॉर बोनस प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखिए, सैलरी को मैंने क्या डिफाइन किया है, सैलरी को मैंने डिफाइन किया है 10,000, लेकिन हमने क्या किया है, 10,000 डिफाइन किया है। क्या किया है, 10,000, लेकिन मैंने यहां कंडीशन क्या दिया है, 10,000 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10,000 से ग्रेटर होना चाहिए। इसलिए क्या है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी ये लाइन चला ही नहीं। ध्यान से देखिए, अगर ये फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का कोड चलेगा ही नहीं, इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। ये इसके अंदर का कोड तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। अच्छा, अब मैं 10,000 से ऊपर कर देता हूं, 12,000 कर देता हूं। क्या अब ये क्या अब ये लाइन चलेगा, तो हाँ, अब ये लाइन चल जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं।
और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है एलिजिबल फॉर बोनस। ओके, तो ऐसे हम कंडीशन के बेस पे हम कोई कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ऐसा हम अभी क्या हो रहा है, देखिए लाइन बाय लाइन ये चलते आ रहा है, लेकिन ये वाला लाइन नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर रोक दिया, हमने यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि जब तक ये कंडीशन सही नहीं हो जाता है तब तक ये कोड नहीं चलना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये होता है इफ स्टेटमेंट। क्या होता है? इफ स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एज होता है हमारा, इफ मैं एक एज वेरिएबल बनाता हूं, एज इक्वल टू, मैंने बना लिया 15। ओके, मैंने लिखा है इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन एलिजिबल फॉर वोट। ओके, मैंने क्या बोला है, अगर एज जो है अगर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है 18 से, तब क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, एलिजिबल फॉर वोट, वरना कुछ नहीं होगा, वरना कुछ प्रिंट नहीं होगा। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं और इसे रन करता हूं। ओके, मैं इसे रन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, अभी प्रिंट, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एज जो है वो 18 से कम है। अच्छा, 18 के बराबर कर देता हूं मैं, तब क्या ये रन होगा? तो नहीं, अभी भी रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, 18 से बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे 18 से बड़ा या बराबर चाहिए तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया। अब मैं इसको रन करता हूं तो अब क्या आ जाएगा, अब एलिजिबल फॉर वोट आ जाएगा। ओके, या मैं इससे बड़ा करता हूं, मैं इसको 20 कर देता हूं। ओके, अब मैं यहाँ पर रन करता हूं, इसे एग्जीक्यूट करता हूं, क्या लिखा हुआ आ गया, एलिजिबल फॉर वोट। ओके, तो ऐसे हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा, इफ स्टेटमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? इफ स्टेटमेंट द्वारा। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है, देखिए ये ध्यान से समझना। देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होगा, इफ एल्स का मतलब क्या, अभी क्या है, हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सही होता है तो ये वाला कोड चला दो, वरना कुछ मत करो। और वरना इसके बाद क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कुछ कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा है ना कुछ भी। लेकिन मैं अब क्या चाहता हूं, देखिए अगर एज बड़ा होता है 18 से तो ये लिखा हुआ आ जाए एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर छोटा होता है, क्या होता है, छोटा हो जाता है। अगर एज जो है 18 से कम है तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा कि नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये अब हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन सही होता है तो ये करो, वरना कुछ दूसरा काम करो। अगर ये कंडीशन, देखिए मैं एक चीज समझाता हूं, यहां पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने बोला एज जो है, एज जो है अगर बड़ा होता है 18 से, किससे, 18 से बड़ा होता है, तो क्या कर दो, एलिजिबल फॉर वोट कर दो। किससे कर दो, एलिजिबल फॉर वोट कर दो। अब ध्यान से देखिए, इफ और एल्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना है। ओके, इफ और एल्स, इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। ओके, इफ का मतलब यदि होता है। मैंने बोला अगर ये कंडीशन सही होता है, कंडीशन जो होता है सही होता है तो ये वाला कोड चल जाना चाहिए। अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तब दूसरा कोड करना चाहिए। इसे हम कहते हैं एल्स। क्या कहते हैं, एल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्स कहते हैं। यानी कि अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तब क्या काम करो, ये वाला काम करो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सैलरी जो है, सैलरी अगर ग्रेटर होता है 10,000 से, किससे, 10,000 से, तो क्या होना चाहिए, 10% का हमें बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% का बोनस है। वरना अगर सैलरी लेस देन होता है 10,000 से तो मुझे 5% का बोनस मिलेगा। अब देखिए दोनों में काम हो रहा है, अगर ग्रेटर है तो 10% का, लेस देन है तो 5% का, दोनों में काम हो रहा है। तो फिर कैसे करेंगे, यानी अगर ये करो, ये नहीं होता है तो दूसरा काम करो। देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। देखिए जैसे हम रेगुलर बेसिस पे क्या लेते हैं, टी पीते हैं, चाय पीते हैं। ओके, चाय पीते हैं। देखिए अब हमारे पास चाय का ऑप्शन नहीं है, चाय है ही नहीं, आज चाय नहीं है हमारे पास, तो क्या पी सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है क्या पीने का, कॉफी पी सकते हैं। ओके, कॉफी पी सकते हैं। तो यह क्या है, अगर मेरे पास, यानी अगर मेरे पास टी नहीं होता है तो क्या पी लो, कॉफी पी लो। यानी इफ आई हैव टी देन ड्रिंक द टी। ओके, तब हम टी पियेंगे। बट व्हेन आई हैव नो टी, अगर मेरे पास टी नहीं है तो एल्स क्या पियो, कॉफी पियो। यानी इफ आई हैव टी तो टी पियो, एल्स ड्रिंक कॉफी। ओके, तो ये चीज हम यहां पर लिखेंगे। ओके, मैं यहां पर लेता हूं। देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूं, अगर एज जो है बड़ा होता है 18 तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, एलिजिबल फॉर वोट, वरना लिखा हुआ आना चाहिए
इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, देन तो हम क्या लगाएंगे, एल्स। यहां पर क्या लिख देंगे, एल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एल्स यहां पर लिख देंगे। एल्स का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, इफ के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करो। लेकिन अगर ये कोड फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यानी कंडीशन ये ट्रू नहीं होता है, तब कौन सा कोड चलेगा, तब एल्स ब्लॉक के अंदर चलेगा। किसके अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो चल जाएगा। अभी मैं प्रिंट करता हूं नॉट एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, ये मैंने कर दिया। ध्यान से देखिए अब क्या होगा। अभी क्या है, एज क्या है, ग्रेटर देन 18 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोट। देखिए क्या प्रिंट हो गया, एलिजिबल फॉर वोट। बट अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूं 18 से, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या लिखा हुआ आ गया, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यानी इफ अगर कंडीशन ये ट्रू होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, वरना ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। ओके, सेम इस प्रकार मैं टी का एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैंने बोला बुलियन टी, क्या मेरे पास टी है, तो मैंने अभी कर दिया हाँ मेरे पास टी है, यानी ट्रू कर दिया इसे। क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, इफ आई हैव टी, यानी अगर मेरे पास टी है, ट्रू हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। देखिए ट्रू हो जाता है, इसका मतलब क्या है, डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, चेक कर रहे हैं क्या ये टी का वैल्यू ट्रू है। अगर मैं चेक कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, मैंने लिखा यस ड्रिंक द टी, ड्रिंक द टी। ओके, अदरवाइज अगर मेरे पास टी नहीं है, यानी अगर ये टी का वैल्यू फॉल्स है, तो क्या कर दो, ड्रिंक द कॉफी। ओके, ड्रिंक द, ओके, ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब ध्यान से देखिए क्या प्रिंट होगा यहां पर, अभी प्रिंट हो जाएगा ड्रिंक द टी। ओके, क्या प्रिंट होगा, ड्रिंक द टी। बट मैं कर देता हूं इसे फॉल्स। ओके, अब क्या प्रिंट होगा, देखिए अब क्या प्रिंट होता है, अब क्या प्रिंट हो गया, ड्रिंक द कॉफी। ओके, ड्रिंक द कॉफी, यानी इफ आई हैव टी देन ड्रिंक द टी, अदरवाइज ड्रिंक कॉफी। ओके, तो ऐसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड को। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है। देखिए इस एरर का क्या मतलब है, हमें ये ट्रू और फॉल्स चेक करने की जरूरत नहीं होता। इफ के अंदर जो कंडीशन हम लिखते हैं उसका आंसर क्या आता है, या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। तो इसके अंदर अगर ट्रू है तो ये वाला चल जाएगा, और अगर ट्रू नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ नहीं है। ओके, ट्रू लिखा हुआ नहीं है तो कौन सा चल जाता है, ये वाला चल जाता है, ये वाला चल जाता है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ टी लिख दूंगा। इसका मतलब भी क्या हुआ, ट्रू या फॉल्स। मैंने यहाँ पर सिर्फ टी लिख दिया, मैंने चेक नहीं किया कि ये ट्रू के बराबर है। ओके, मैंने सिर्फ यहाँ पर ट्रू लिख दिया है। ओके, ध्यान से देखना है, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर टी लिख दिया है, मैंने चेक नहीं किया ट्रू है या फॉल्स है। तो अब क्या प्रिंट होगा, ध्यान से देखिए अब क्या प्रिंट होता है, ये ध्यान से देखिए क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ड्रिंक द कॉफी। बट इसका वैल्यू मैं कर देता हूँ ट्रू। ओके, ट्रू कर देता हूं। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट हो रहा है, देखिए अब प्रिंट होगा ड्रिंक द टी। अच्छा, ऐसे कैसे हुआ, मैंने तो टी को चेक ही नहीं किया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए इफ के अंदर दो चीज आता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं टी इज इक्वल टू ट्रू, क्या ये टी का वैल्यू ट्रू के बराबर है। अगर हम इसको चेक करें तो इसका भी तो आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, पिछले वीडियो हमने सीखा था ऑपरेटर में, इसका आंसर क्या आता है, अगर हम चेक कर रहे हैं डबल इक्वल टू से तो क्या आता है, इसका आंसर आता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या यही आंसर आता है इसका। तो हमें फिर इतना बड़ा फिर कंडीशन लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें इफ के अंदर क्या लिखना होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिख सकते हैं, टी, क्योंकि टी के अंदर ही क्या स्टोर है, तो टी के अंदर ही स्टोर होगा या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स, टी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमें एक्सप्लिसिटली चेक करने की जरूरत नहीं है कि डबल इक्वल टू ट्रू। ओके, हमें एक्सप्लिसिटली चेक करने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ टी दी गए तो ये चल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। अब ये क्या है, ये ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना है अब ये क्या है। ओके, अब ध्यान से देखिए इफ एल्स लेटर क्या होता है, एल्स इफ लेटर क्या होता है, एल्स इफ लेटर। ओके, अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, अब मेरे पास बहुत सारे कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारी कंडीशन है, मोर देन
ये क्यों यूज किया जाता है? जब हमारे पास मोर देन एक कंडीशन हो, ओके, मोर देन वन कंडीशन, मोर देन टू कंडीशन, जब मेरे पास एक या एक से ज्यादा जब मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, जब मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, तब हम एल्स इफ लेटर का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, देखिए यहां पर हम चेक कर रहे थे क्या एज ग्रेटर है 18 से, ये एक ही कंडीशन था। अगर ग्रेटर है 18 से तो ये काम कर दो, नहीं है तो बस ये काम कर दो, उसके बाद फिर खत्म, हमारे पास और कोई दूसरा कंडीशन नहीं था। अब हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा कंडीशन है। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए स्कूल ग्रेड में, जैसे कॉलेज का ग्रेड लीजिए, देखिए कॉलेज का ग्रेड लीजिए, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड हो जाता है वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? परसेंटेज के ऊपर, ओके, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे परसेंटेज के ऊपर ग्रेड डिपेंड करता है? देखिए ग्रेड जो है, अगर परसेंटेज अगर ग्रेटर होता है 90 से, ओके, तो हमें ग्रेड क्या मिल जाता है? ए प्लस मिल जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अब क्या हमें सिर्फ ए प्लस ही कंडीशन होता है? नहीं, ए प्लस नहीं होता है, ए भी होता है, बी भी होता है, बी प्लस भी होता है, सी भी होता है, यानी एक से ज्यादा कंडीशन होता है। देखिए फिर क्या होता है, अगर परसेंटेज अगर ग्रेटर होता है 80 से, तो हमें क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पर परसेंटेज जो है ग्रेटर होता है 80 से, बट यहां पर ध्यान से देखिए, बट लेस देन होता है किससे? 90 से। किससे? 90 से। क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 90 से होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 80 से होता है तो हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। बट लेस देन 90 यानी 90 से छोटा होता है तो हमें क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ए। अब ध्यान से देखिए, सेम इस प्रकार अगर परसेंटेज जो है हमारा अगर ग्रेटर होता है या बराबर होता है हमारे 70 के, बट लेस देन 80 के, भाई 80 के तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि 80 तो यहां कवर हो चुका है। तो फिर क्या मिल जाता है हमें? तो हमें मिल जाता है बी प्लस। क्या मिल जाता है? बी प्लस, ओके। ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर हमारा परसेंटेज जो है ग्रेटर होता है या बराबर होता है 90 के, तो हमें क्या मिल जाता है? ए प्लस मिल जाता है। लेकिन अगर हमारा परसेंटेज अगर ग्रेटर होता है या बराबर होता है 80 के, लेकिन लेस देन होता है 90 के, इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। देखिए लेस देन 90 अगर होता है तब हमें ए मिलेगा। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा परसेंटेज छोटा होना चाहिए 90 से, लेकिन बड़ा या बराबर होना चाहिए 80 के, तो क्या मिल जाता है? हमें ए मिल जाता है। अब ऐसा क्यों किया हमने? लेस देन 90 क्यों चेक किया? क्योंकि यहां पर देखिए हमने पहले ही कवर कर लिया है 90 को, पहले ही कवर कर लिया है कि 90 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस मिल जाएगा। तो हमें फिर 90 यहां पर हमें यहां पर फिर 90 से तो कम लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया? लेस देन 90 है तो क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। सेम इसी प्रकार अगर परसेंटेज जो है हमारा ग्रेटर होता है या बराबर होता है किसके? 70 के, लेकिन अगर छोटा होता है 80 के, तो हमें क्या मिल जाता है? बी प्लस मिल जाता है। सेम इसी प्रकार हमारा जो परसेंटेज है ग्रेटर होता है या बराबर होता है 60 के, बट लेस देन 70, तो हमें क्या मिल जाता है? बी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बी मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन है, हमें ये भी चेक करना, अगर हमें किसी मार्क्स के डिपेंड पे मुझे बी प्लस देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये भी चेक करना पड़ेगा कि मार्क्स कितना है। सेम प्रकार ये भी चेक करने होगा परसेंटेज कितना है, फिर ये भी चेक करना पड़ेगा परसेंटेज कितना है। जो मैच कर जाता है वही हम दे देंगे बी प्लस। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो जाता है तो बी प्लस उसको दे देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है बट लेस देन 70 होता है तो उसको बी दे देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 होता है तो हम उसको ए प्लस दे देंगे। इसमें क्या है? एक से ज्यादा कंडीशन है। क्या है? एक से ज्यादा कंडीशन है। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो हम क्या यूज करते हैं? एल्स इफ लेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एल्स इफ लेटर। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए सिंटेक्स इसका समझते हैं। सिंटेक्स इसका पहले हम लिखते हैं इफ। क्या लिखते हैं? इफ। क्या लिखते हैं? इफ। अब देखिए यहां पर लिखेंगे कंडीशन। पहला कंडीशन, पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं परसेंटेज का, ओके। इंट परसेंटेज इक्वल टू, मैं अभी परसेंटेज देता हूं 85, ओके। ध्यान से देखिए, अब मैं चेक करूंगा यहां पर परसेंटेज, इफ परसेंटेज ग्रेटर है या इक्वल टू है 90 के, किसके? 90 के, तो उसको क्या दे दो? ए प्लस दे दो। ए प्लस दे दो, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए,
क्या हमें सिर्फ यही कंडीशन चेक करना है? नहीं, अब एक से ज्यादा करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं एल्स और यहां पर फिर से इफ लिखते हैं। अब फिर से इफ यहां पर क्यों लिखा? क्योंकि अब हमें बताना है कि एक और कंडीशन चेक करना है, मुझे एक और कंडीशन चेक करना है, इसलिए एल्स के बाद इफ लिख दिया है। लेकिन हमें एक और कंडीशन चेक नहीं करना होता तो हम सीधा क्या लिख देते, सिर्फ एल्स लिख देते। ओके, लेकिन हम क्या करना है, एक और कंडीशन चेक करना है, तो फिर से हम इफ लिखेंगे और फिर से चेक करेंगे क्या परसेंटेज ग्रेटर है या बराबर है किसके, 80 के। किसके, 80 के। तो क्या दे दो उसे, ए दे दो। क्या दे दो, ए दे दो। ओके, ए ग्रेड दे दो। ग्रेड में लिख देता हूं यहां पर ग्रेड ए। ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं ग्रेड ए और वहां पर ग्रेड ए प्लस। ओके, ये मिल गया। अच्छा, क्या हमें सिर्फ दो ही कंडीशन चेक करना है? नहीं, और भी कंडीशन चेक करना है। तो फिर से क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे एल्स इफ। अगर एक और कंडीशन चेक करना है तो फिर से एल्स के बाद इफ लिखना पड़ेगा। लेकिन एक और कंडीशन अगर हमें चेक नहीं करना होता तो हम क्या लिख सकते थे, सिर्फ इफ लिख सकते थे। हमें एक और कंडीशन चेक करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, फिर से इफ लिखना पड़ेगा। ओके, अब फिर से चेक करेंगे क्या परसेंटेज हमारा बड़ा है या बराबर है 70 के। अगर ये है तो क्या कर दो, लिख दो क्या, ग्रेड बी प्लस। ओके, सेम इस प्रकार फिर से चेक करना है हमें कंडीशन, फिर से चेक करना है हमें 60 से ऊपर देखना है। फिर से क्या लिखेंगे, एल्स इफ। क्या लिखेंगे, एल्स इफ। ओके, ऐसे पहले फिर से चेक करूंगा क्या परसेंटेज ग्रेटर है या इक्वल टू है 60 के। अगर ऐसा होता है तो क्या कर दो, उसको दे दो बी दे दो। क्या दे दो, बी। सेम इस प्रकार और भी हमें चेक करना है तो फिर से लिखेंगे एल्स इफ परसेंटेज बड़ा है, ग्रेटर है या बराबर है 50 के। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या लिख दूंगा, अगर ऐसा होता है तो क्या कर दो, ग्रेड कर दो सी। क्या कर दो, सी कर दो। ओके, सेम इसी प्रकार एल्स इफ, यानी एक और कंडीशन चेक करना है तो फिर से एल्स इफ लिखेंगे। अगर परसेंटेज जो है अगर बड़ा होता है या बराबर होता है 40 के। किसके, 40 के। तो क्या कर दो, यहां पर लिख दो ग्रेड जो है डी लिख दो। क्या कर दो, डी लिख दो। एल्स इफ, फिर से चेक करना है एल्स इफ अगर परसेंटेज बड़ा होता है, ग्रेटर होता है या बराबर होता है 33 के, तो क्या कर दो, उसे कर दो ग्रेड ई कर दो। क्या कर दो, ई कर दो। वरना अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से समझना आप क्या करना है। हमें ये सब चेक करते हुए आना है। ओके, ये सब चेक करते हैं, जो भी सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ओके, अभी परसेंटेज क्या है, 85 है। तो क्या होगा, पहला कंडीशन चेक करेगा क्या परसेंटेज बड़ा है या बराबर है 90 के। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहां आ जाएगा, ये जंप कर जाएगा यहां पर। अब ये चेक करेगा क्या परसेंटेज बड़ा है या बराबर है इस 80 के। हाँ, बड़ा है फिर बड़ा, तो ये वाला कोड चल जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब यहीं से रुक जाएगा, कोई सा भी कोड नहीं चलेगा, यहीं से ये एग्जिट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं, ध्यान देखिए। अब मैं इसको रन करता हूं, मैंने इसको रन किया तो क्या चला, यहां पर ग्रेड क्या आ गया, ग्रेड ए आ गया। कैसे, क्योंकि यहां पर इसने चेक किया, पहले चेक किया क्या परसेंटेज बड़ा है 90 से, तो नहीं है, तो ये वाला कोड नहीं चला। सेम इसी प्रकार फिर इसने चेक किया क्या परसेंटेज बड़ा है 80 से, तो हाँ, यहां पर कंडीशन ट्रू हो गया। यहां पर ये ट्रू हो गया ना, तो क्या हो गया, यहां पर ये वाला कोड इसने चला दिया। बाकी सबसे ये बाहर निकल जाएगा, बाकी सब ये चेक ही नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं। ओके, एल्स इफ में यही फायदा होता है। क्या होगा, एल्स इफ में क्या होगा, एक बार कंडीशन ट्रू हो गया, फिर दूसरे एल्स इफ को ये टच नहीं करता, दूसरा एल्स इफ नहीं चलता है। ओके, तो यहां पर एग्जीक्यूट होगा, यहीं से क्या हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं। ओके, अब मैं करता हूं 65 करता हूं या 63 करता हूं। ओके, अब क्या आएगा, ध्यान से देखिए अब क्या आता है। मैं इसको रन करता हूं, क्या आ गया, ग्रेड बी आ गया। क्या आ गया, ग्रेड बी। क्यों, क्योंकि यहां पर चेक किया, यहां पर भी सही नहीं हुआ, कंडीशन 90 से बड़ा नहीं है, 80 से बड़ा नहीं है, 70 से बड़ा नहीं है, 60 से बड़ा है। यहां पर ये वाला ट्रू हो गया, तो क्या हो गया, ये वाला कोड चल गया। बाकी सबको क्या कर दिया इसने, बाकी सबको स्किप कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखिए अब ट्विस्ट क्या आता है। मैंने कहां तक चेक किया है, 33 तक चेक किया है। कहां तक चेक किया है, 33 तक। अब मैं 33 से ज्यादा 33 से भी कम डाल देता हूं। मैंने डाल दिया 20, तो क्या होगा, ध्यान से देखना है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब मैंने परसेंटेज जो है 33 से भी नीचे डाल दिया, लेकिन मैंने कंडीशन क्या किया है, 33 से बड़ा ही चेक किया, उससे कम का मैंने चेक ही नहीं किया। तो अब क्या होगा, ये ध्यान से देखिए, क्या होगा, अभी ध्यान से देखना है क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए। नोट, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं, अब ध्यान से देखिए, मैं रन करता हूं तो क्या होता है, देखिए
कुछ लिखा हुआ नहीं आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या चेक किया है, 90 से ग्रेटर चेक किया है, 80 से ग्रेटर चेक किया है, 70 से ग्रेटर चेक किया है, 60 से ग्रेटर चेक किया है, 50 से ग्रेटर चेक किया है, 40 से और 33 से भी ग्रेटर चेक किया है, लेकिन मैंने 33 से नीचे का चेक ही नहीं किया है। मैंने 33 से नीचे का चेक ही नहीं किया, इसीलिए यहां पर कोई आउटपुट नहीं आया। तो ये क्या हमें फिर से चेक करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू? तो हमें तो देखिए क्या करना है, ध्यान से देखना है। ऐसा अगर हमें करना है कि सारे के सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, अब देखिए ध्यान से, अभी यहां पर क्या आता है, अगर 33 से नीचे आता है तो जाहिर सी बात है स्कूल में क्या होता है या कॉलेज में क्या होता है, अगर 33 से नीचे है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, एफ ग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ ग्रेड हो जाएगा। ये पहले से रूल बना हुआ है। अगर इससे नीचे हो गया तो क्या होगा? एफ ग्रेड। यानी हमें इससे नीचे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 33 से भी बड़ा नहीं होता है यानी कि वो 100% क्या है, फेल है। क्या है? एफ ग्रेड है। क्या है? एफ ग्रेड। तो हमें फिर दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है तो क्या होता है, फिर हम यहां पर सिर्फ एल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्स लिखेंगे। अब इस एल्स का क्या मतलब है? इस एल्स का मतलब होता है अगर इन सब में से कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं होता, कोई सा भी कंडीशन नहीं चलता, तो कौन सा चल जाएगा? तब 100% एल्स के अंदर का ही चलेगा। यहां लास्ट में एल्स का मतलब होता है अगर कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो यानी कि अब एल्स वाला चल जाएगा, यानी सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो ये वाले एल्स के अंदर का कोड चल जाएगा। तो मैं एल्स के अंदर कोड लिख देता हूं, ग्रेड एफ। ओके, ग्रेड एफ। अब मैं रन करता हूं तो क्या होगा, अब मैं रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ लिखा हुआ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेड एफ लिखा हुआ आ जाएगा। तो क्या करते हैं, तो ये होता है इफ एल्स लेटर। क्या होता है? इफ एल्स लेटर। यानी हम एक से ज्यादा कंडीशन चेक करेंगे, एक से ज्यादा कंडीशन चेक करने में अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो गए लेकिन तब भी मुझे आउटपुट दिखाना है तो क्या कर देंगे, एल्स ब्लॉक में लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं? एल्स ब्लॉक। ये क्या होगा, जब सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तब एल्स ब्लॉक चल जाएगा। कौन सा चल जाएगा? एल्स ब्लॉक। यानी इनमें से कुछ भी अब नहीं हुआ, 80 से भी बड़ा नहीं है, 50 से भी बड़ा नहीं है, तो यानी कि 33 से क्या है, 33 से नीचे है, यानी अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही चेक करके क्या बता देगा भाई, ग्रेड एफ है। क्या है? ग्रेड एफ है। ओके, तो ये क्या था हमारा, एल्स इफ लेटर। क्या था ये? एल्स इफ लेटर। इसके बाद क्या आता है हमारा, स्विच स्टेटमेंट। क्या आता है हमारा? स्विच स्टेटमेंट। अब ये क्या है, ये देखिए, एक स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए, यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल फिक्स्ड ऑप्शन। हमारे पास एक फिक्स ऑप्शन है, ये ध्यान देना है, यहाँ पर कंडीशन नहीं है, फिक्स ऑप्शन, फिक्स्ड है, वो फिक्स है, ये ध्यान से देखिए। अभी हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 33, लेकिन स्विच में क्या होता है, एक फिक्स होगा, इक्वल टू 33, इक्वल टू 40, इक्वल टू ये। ओके, ये फिक्स होगा। तो हम क्या यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक बार वो वेरिएबल लेता है जो हमें चेक करना है, उसके बाद हम ऑप्शंस देते हैं। अगर ये ऑप्शन होता है तो ये वाला कोड करो, ये वाला ऑप्शन होता है तो ये वाला कोड रन करो, ये वाला ऑप्शन सही होता है तो ये वाला कोड रन करो। ये एक एमसीक्यू की तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमसीक्यू की तरह। कैसे? देखिए ध्यान से, अब मैं इसको स्विच में स्विच करता हूं, देखिए स्विच करके दिखाता हूं। ओके, स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ओके, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक वेरिएबल ले रहा हूं, इंट डे इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिया 0। ओके, ध्यान से देखिए, अब मुझे एक डिफाइन करना है। डिफाइन करना है क्या, देखिए एक कंडीशन है यहां पर। कंडीशन ये है, अगर डे जो है अगर 0 होता है, क्या होता है 0, तो इसे बोल दो भाई ये मंडे है। क्या है? मंडे। ओके, मंडे क्या है? मंडे। अगर डे जो है हमारा, डे अगर 1 होता है तो इसे क्या बोल दो, इसे बोल दो ट्यूसडे। क्या होता है? ट्यूसडे। सेम इसी प्रकार अगर हमारा डे जो है डे 2 होता है तो इसे क्या बोल दो, इसे बोल दो वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे। सेम इसी प्रकार अगर हमारा डे जो है डे 3 होता है, 3 होता है तो इसे क्या बोल दो, थर्सडे बोल दो। क्या बोल दो? थर्सडे बोल दो। सेम इसी प्रकार ऐसे चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए अब डे चेक करना है। अब क्या हम इफ एल्स लेटर का यूज कर सकते हैं? तो हाँ, यूज कर सकते हैं। एक एक करके सब चेक करेंगे, क्या ये 0 है, क्या ये 1 है, क्या ये 2 है। लेकिन हम इफ एल्स लेटर इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्विच स्टेटमेंट। स्विच का सिंटेक्स क्या होता है? स्विच का सिंटेक्स ये है, पहले हम लिखते हैं स्विच। क्या लिखते हैं? स्विच लिखते हैं। अब इसके अंदर वो वेरिएबल हम डालते हैं जो वेरिएबल हमें चेक करना है। तो कौन सा वेरिएबल चेक करना है? ये डे चेक करना है। क्या चेक करना है? डे चेक करना है। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा क्या, डे डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? डे। ओके, अब हम यहां पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट
क्लोज करेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। स्विच स्टेटमेंट मैंने क्या बताया, मल्टीपल चॉइस की तरह होता है। अब हम यहां पर केसेस लिखेंगे, यानी ऑप्शंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑप्शंस। ऑप्शंस लिखने का तरीका क्या होगा, ये ध्यान से देखिए। ऑप्शंस लिखने का तरीका होगा केस लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? केस। क्या लिखेंगे? केस। केस लिखने के बाद अब हम यहां पर ऑप्शन डालेंगे। क्या ऑप्शन? मैंने डाला ऑप्शन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो कौन सा कोड चलना चाहिए? ऑप्शन 0 होता है। तब देखिए अब यहां पर लगाते हैं कॉलन। क्या लगाते हैं? ये कॉलन, इसे बोलते हैं कॉलन। ये कॉलन लगाएंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे? कॉलन लगाएंगे। ओके। अगर केस 0 होता है, यानी डे का वैल्यू 0 हो जाता है, तो मैंने बोला भाई प्रिंट कर दो मंडे। क्या प्रिंट कर दो? मंडे प्रिंट कर दो। ओके। अच्छा, मुझे एक और ऑप्शन देना है, तो क्या हम एक और बार हमें केस लिखना पड़ेगा? हाँ, एक और बार केस लिखना पड़ेगा। मैंने केस लिखा 1 हो, अगर केस 1 है यानी ऑप्शन 1 है, तो क्या कर दो? मैंने बोला ट्यूसडे कर दो। क्या कर दो? ट्यूसडे। लेकिन ऑप्शन 1 भी सही नहीं होता है, ऑप्शन 1 भी सही नहीं होता, तो फिर कैसे करेंगे? ऑप्शन 1 भी सही नहीं होता है, क्या करूंगा मैं? केस 2। क्या करूंगा? केस 2। केस 2 है तो क्या कर दो? वेडनेसडे कर दो। क्या कर दो? वेडनेसडे। सेम इसी प्रकार अब मैं केस 3 के लिए चेक करूंगा। केस 3 के लिए चेक करूंगा। अगर केस 3 होता है यानी ऑप्शन 3 होता है, तो क्या कर दो? थर्सडे कर दो। क्या कर दो? थर्सडे कर दो। ओके। सेम इसी प्रकार केस 4 होता है यानी ऑप्शन 4 होता है, ये डे का वैल्यू जो है, डे का वैल्यू 4 होता है, तो क्या लिखा हुआ जाना चाहिए? तो मैंने बोला लिख दो फ्राइडे लिख दो। क्या लिख दो? फ्राइडे। सेम इसी प्रकार मैंने बोला वही ऑप्शन 4 भी नहीं होता, ऑप्शन होता है 5, यानी डे का वैल्यू 5 होता है, तो क्या कर दो? कर दो सैटरडे। क्या कर दो? सैटरडे। ओके। सेम इस प्रकार मैंने बोला भाई डे का वैल्यू 5 भी नहीं है, क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। तो क्या लिखा हुआ चाहिए? मैंने बोला भाई संडे है। क्या है? संडे। अब ध्यान से देखिए आउटपुट क्या आएगा, पहले ये समझना, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें अभी एरर है। क्या एरर है अभी आपको पता चलेगा। डे का वैल्यू अभी क्या है? 0 है, यानी क्या लिखा हुआ आना चाहिए? मंडे लिखा हुआ आना चाहिए। क्या लिखा हुआ आना चाहिए? मंडे लिखा हुआ आना चाहिए। ध्यान से देखिए अभी बग क्या है, एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं, तब क्या होता है देखिए, ध्यान से देखिए क्या होगा। ओके, मैंने इसको रन किया, ये देखिए ये क्या हुआ, ये तो सारे प्रिंट हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सब कुछ प्रिंट हो गए। ये क्या हुआ? ये तो प्रॉब्लम हो गया ना भाई। भाई हमें क्या प्रिंट करना था भाई? डे का वैल्यू 0 है, तो भाई सिर्फ मंडे प्रिंट होना चाहिए ना। ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कहां से आ गया? तो कहां से आ गया? ध्यान से देखिए कहां से आ गया। हम जब केस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? केस लिखते हैं, तो जहां पर कंडीशन ट्रू हो जाता है यानी ये ऑप्शन सही हो जाता है, तो वहां से हमें फिर आगे का कोड रन नहीं करना है, आगे का कोड रन नहीं करना है। ऐसा हमें इसको बताना है कि भाई जब कंडीशन यहां पर ट्रू हो गया यानी ऑप्शन यहां पर ट्रू हो गया, तो भाई यहीं से बाहर निकल जाओ, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे कि भाई यहीं पर क्या कर दो? रोक दो, यहीं पे रुक जाओ। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक कीवर्ड यूज करते हैं ब्रेक। क्या यूज करते हैं? ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब है यहीं पर रुक जाओ, अब इससे आगे मत जाओ। या अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, तो ब्रेक हो जाओ, यहां से यहीं पर रुक जाओ, आगे नहीं जाना है। ओके, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्रेक। ओके, तो मैं सब में अभी ब्रेक लगाऊंगा। अच्छा, मैं सिर्फ एक में ब्रेक लगाता हूं। ओके, अभी मैं एक में ब्रेक लगाता हूं, क्या चलेगा? हाँ, एक में ब्रेक लगाया, ये यहीं से ब्रेक हो गया। देखिए अभी मंडे लिखा हुआ आ गया, सिर्फ मंडे आया। लेकिन अब मैं इसको 1 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 1 कर देता हूं। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। तो क्या ये ट्यूसडे लिखा हुआ आएगा? तो हाँ, ट्यूसडे लिखा हुआ आएगा। लेकिन देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्या हुआ? देखिए ये तो सब कुछ लिखा हुआ आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेक मंडे वाले में लिखा है और किसी में नहीं लिखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब में ब्रेक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सब में ब्रेक लिखना पड़ेगा। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? सब में ब्रेक लिखना पड़ेगा। ब्रेक। ओके, ब्रेक। ओके, सब में क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑप्शन सही हो जाता है तो वहीं पर रुक जाओ, उससे आगे मत जाओ, उससे आगे मत जाओ। इसको हम बताने के लिए क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रेक। अब मैं इसको रन करता हूं, अब सही आउटपुट आ जाएगा। देखिए अब ट्यूसडे लिखा हुआ आ गया। अच्छा, मैं डे का वैल्यू कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, क्या लिखा हुआ आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हमारा, क्या? सैटरडे लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो ऐसे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब हमारा डे का वैल्यू मैं कहां तक चेक किया है? मैंने
6 तक चेक किया है, कहां तक चेक किया है, 6 तक चेक किया है। अब मैं यहाँ पर डे का वैल्यू 7 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ। अब क्या प्रिंट होगा, ध्यान से देखना है प्रिंट क्या होता है। क्या प्रिंट हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, वही कुछ ना कुछ तो प्रिंट होना चाहिए ना भाई। 7 यहाँ पर लिखा हुआ है यानी इनवैलिड डे है ये कोई डे नहीं है। 7 कोई वैलिड डे नहीं है, इनवैलिड है ये। तो मैं क्या चाहता हूं, जैसे हम एल्स इफ लेटर में यूज कर रहे थे, इतने सारे कंडीशन चेक कर रहे थे, इतने सारे कंडीशन में से अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो क्या लिखा हुआ जाना चाहिए, एल्स के अंदर जो लिखा हुआ है वैसा मैं चाहता हूं। एल्स के अंदर जो लिखा हुआ था वो आ जा रहा था एल्स इफ लेटर में। सेम इस प्रकार मैं चाहता हूं स्विच स्टेटमेंट में, स्विच स्टेटमेंट में चाहता हूं अगर एक भी केसेस सही नहीं हो, एक भी ऑप्शन सही नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए हम लास्ट में लगाते हैं डिफॉल्ट। क्या लगाते हैं, डिफॉल्ट। क्या लगाते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर ये सारे कंडीशन, अगर ये सारे के सारे केसेस फॉल्स हो गए, कोई भी केस मैच नहीं करता है तो क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट के अंदर जो भी हमने लिखा है वो आ जाएगा। ओके, डिफॉल्ट के अंदर जो हमने लिखा है वो आ जाएगा। तो पहले डिफॉल्ट के अंदर मैं लिख देता हूं इनवैलिड डे। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं तो क्या लिखा हुआ आ गया, इनवैलिड डे लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया, इनवैलिड डे। ओके, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगर ऐसे हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। देखिए स्विच स्टेटमेंट, मैंने यहां पर एक वेरिएबल दिया, जो वेरिएबल क्या होगा, इसके अंदर अब चेक होगा। अगर इस वेरिएबल का वैल्यू 0 होता है तो ये यहां पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए और यहीं से ब्रेक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, यहीं से ब्रेक हो जाना चाहिए। सेम प्रकार केस अगर डे का वैल्यू 1 होगा तो ये कोड चल जाना चाहिए और यहीं से क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। सेम ऐसे हमने क्या किया, 6 तक चेक किया है। ओके, और यहां पर डिफॉल्ट यानी डे का वैल्यू 6 से ज्यादा हो जाता है, यानी 6 से ज्यादा हो जाता है और 0 से कम, अगर माइनस में डाल दिया वैल्यू, क्या डाल दिया, माइनस में 4 डाल दिया। ओके, क्या ये लिखा हुआ आएगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कोई सा भी कंडीशन मैच नहीं हुआ तो कौन सा चल जाएगा, ये डिफॉल्ट वाला कोड चल जाएगा। डिफॉल्ट के अंदर जो हमने लिखा है वो कोड चल जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए डिफॉल्ट के अंदर जो लिखा हुआ था वो चल गया और इनवैलिड डे लिखा हुआ है। अच्छा, केस के अंदर क्या सिर्फ हम ये प्रिंट का ही काम कर सकते हैं, नहीं, कोई सा भी काम कर सकते हैं। आगे हम जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम देखेंगे केसेस के अंदर बहुत सारे कोड लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ एक लाइन का कोड ही प्रिंट कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम कितने भी कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई फंक्शन चला सकते हैं, वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल अपडेट कर सकते हैं, ऐसे हम काम कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।